हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया इंग्लिश पैसेज लाया हूं जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये न्यूज़पेपर का एक पार्ट है, उसी को मैं लाया हूं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, आप इंग्लिश का सही हिंदी अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, या फिर टेंस नहीं आता, आपको ट्रांसलेशन नहीं आता हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में, तो आप बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। आपकी हर कमी को मैं दूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस इंग्लिश पैसेज को इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है। द एफर्ट टू मेक a few cities of India smart is on the higher side। देखिए, द एफर्ट मतलब होता प्रयत्न। जो एफर्ट है, प्रयास है, टू मेक बनाने का, टू मेक मतलब बनाने का, अ फ्यू सिटीज कुछ शहरों को, ऑफ इंडिया भारत के, स्मार्ट यानी द एफर्ट प्रयास, टू मेक बनाने का, अ फ्यू सिटीज कुछ शहरों को, ऑफ इंडिया भारत के, स्मार्ट यानी स्मार्ट बनाने का जो प्रयास है कुछ शहरों को भारत के, इज ऑन जारी है, द हायर साइड मतलब होता है क्या, जोरों शोरों पर क्या है, जारी है। इज ऑन है, द हायर साइड पर क्या है, ये जारी है। जोरों शोरों पर क्या है, जारी है। ओके, तो ये कह रहा है द एफर्ट वह प्रयास, टू मेक अ फ्यू सिटीज, टू मेक मतलब बनाना, अ फ्यू सिटीज मतलब होता है कुछ शहरों को, ऑफ इंडिया भारत के, क्या, स्मार्ट। इज मतलब है, और मतलब जारी है, क्या, हायर साइड यानी जोरों शोरों पर जारी है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है अगला। दिस एम्स मतलब इसका लक्ष्य, इसका लक्ष्य मतलब क्या, जो प्रयत्न जारी है भारत के फ्यू सिटीज को क्या, स्मार्ट बनाने का। तो जो वर्क है, जो एफर्ट्स है, उसकी बात कर रहा है। तो मतलब इसका एफर्ट, इसका लक्ष्य, एट मेकिंग द सिटी मतलब शहरों को बनाने का, क्या, क्लीन स्वच्छ बनाने का लक्ष्य है, ब्यूटीफुल सुंदर बनाने का लक्ष्य है, एंड इक्विप्ड मीन्स क्या होता है, युक्त। इक्विप्ड मतलब किससे युक्त, विथ मॉडर्न फैसिलिटी मतलब आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने, इसका लक्ष्य है। ओके, तो दिस एम्स इसका लक्ष्य है, एट मेकिंग द सिटी शहर को बनाने में, क्या, क्लीन बनाने में, स्वच्छ बनाने में, सुंदर बनाने, यानी इसका लक्ष्य शहर को स्वच्छ, सुंदर और क्या, युक्त बनाने, सुविधाओं युक्त, किससे बनाने में, किससे युक्त, विथ मॉडर्न फैसिलिटी आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए इसका क्या है, लक्ष्य है। ओके, फिर देखिए क्या कर रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स, प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कम अंडर दिस। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या करना। वेस्ट मतलब
कूड़ा कचरा। मैनेजमेंट से होता है प्रबंधन, ठीक है, यानी वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि कूड़े करकट का प्रबंधन। कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण, यानी जब कोई घर बनता है या फिर कोई बिल्डिंग बनती है उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, हो गया। हम मेक यूज नहीं करते हैं, क्रिएट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मतलब के यानी निर्माण किसका, पब्लिक टॉयलेट्स का, मतलब जनता के शौचालयों का या सार्वजनिक शौचालयों का। प्रॉपर मीन्स क्या होता है, समुचित, सप्लाई, हो गया, व्यवस्था, समुचित व्यवस्था या समुचित सप्लाई होना, सप्लाई मतलब आना जाना लेन देन, हो गया, यानी प्रॉपर सामान्य सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की समुचित व्यवस्था, एंड और इलेक्ट्रिसिटी और बिजली की, यानी कि बिजली, पानी और बिजली की प्रॉपर सप्लाई मतलब समुचित व्यवस्था कम आते हैं अंडर दिस, इसके अंतर्गत, किसके, दिस एफर्ट, इस प्रयत्न की, जो इंडिया को कुछ शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रही है। तो उसके अंदर क्या आते हैं भाई, वेस्ट मैनेजमेंट भी आता है, यानी कूड़े करकट का प्रबंधन भी आता है, यानी भाई स्मार्ट सिटी बना रहे हो तो भाई ये सब भी तो होने ही चाहिए ना, क्यों, वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स होना चाहिए, यानी सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी होना चाहिए, प्रॉपर सप्लाई भी होना चाहिए, किसका, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सब कम अंडर दिस, कम आते हैं अंडर, किसके अंडर में, इस एफर्ट के, यानी स्मार्ट सिटी बनाने का जो एफर्ट है उसके अंतर्गत आते हैं। अरे दोस्तों समझ में, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, देयर विल बी स्मूथ ट्रैफिक ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइड एंड प्लेन रोड्स, फ्लाईओवर्स एंड पार्किंग लॉट्स। देखिए, देयर विल बी स्मूथ ट्रैफिक, देखिए देयर का यूज कहाँ होता है, जब किसी चीज़ को बताने के लिए, प्रेजेंट के लिए देयर होता है, या किसी चीज़ में कोई चीज़ हो तो वहाँ पर तब देयर होता है। तो देयर विल बी स्मूथ ट्रैफिक, क्या होगा भाई, स्मूथ ट्रैफिक होगा, यानी यातायात कैसा होगा, सुगम होगा, सुगम, इसमें मतलब सुगम ट्रैफिक, ड्यू टू मतलब की वजह से या के कारण से, किसके कारण से, द कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण, ऑफ वाइड यानी चौड़ी एंड प्लेन सड़क के कंस्ट्रक्शन के कारण से क्या होगा, यातायात सुगम होगा ना। तो कंस्ट्रक्शन वाइड मतलब चौड़ा होता है। अब कंस्ट्रक्शन तो बताए हैं, किसी बिल्डिंग या बड़ी इमारत के बनने के लिए, कोई भी घर बने उससे कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। वाइड या प्लेन रोड्स के लिए, प्लेन रोड्स यानी वाइड और प्लेन रोड्स के बनने से क्या होगा, स्मूथ यानी सुगम यातायात होगा। फ्लाईओवर्स के बनने से, ठीक है, एंड पार्किंग लॉट्स, हो गया, और पार्किंग स्थलों के बनने से स्मूथ ट्रैफिक कैसा होगा, स्मूथ ट्रैफिक होगा। आ रही बात समझ में, तो आप समझे ना, देयर विल बी स्मूथ ट्रैफिक, यातायात सुगम होगा, ड्यू टू की वजह से, किसकी वजह से या के कारण से, किसके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइड एंड प्लेन रोड्स, यानी कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण होता है किसके, चौड़े और समतल रोडों के निर्माण से, फ्लाईओवर्स के निर्माण से, एंड पार्किंग लॉट्स और पार्किंग स्थलों के निर्माण से। दोस्तों आ रही बात समझ आप लोगों ने, तो आप कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसका अर्थ देख लीजिए। एफर्ट्स में होता है प्रयास, हायर साइड में यहाँ पर दिया था बड़े लेवल पर, उच्च जोरों शोरों पर। अफ्यू मतलब अफ्यू हो, देखिए तीन होते हैं, फ्यू होता है अफ्यू द फ्यू, फ्यू मतलब होता दम नहीं के बराबर, अफ्यू मतलब होता कुछ थोड़े,
भाई भारत के सभी शहरों तो नहीं स्मार्ट सिटी बना सकते ना, तो चलो फ्यू सीरीज लिखा, अ फ्यू लिखा गया है। द फ्यू मतलब क्या होता है, लगभग सब कुछ, मतलब थोड़ा सा कम हो। और क्या है इसमें, इक्विप्ड मतलब होता है युक्त हो जाना, युक्त होना, किससे युक्त होना, ये इसे नहीं दिया मॉडर्न फैसिलिटी से, इक्विप्ड, इक्विप्ड है ये। मैनेजमेंट से होता है व्यवस्था करना, वेस्ट में से कूड़ा करकट, ये बाकी सब बताई दी है आप लोग को। प्रॉपर सप्लाई मतलब समुचित रूप से प्रबंधन सप्लाई का। और कुछ ऐसा कोई वर्ड है नहीं इसमें जो आप नहीं जानते हो। स्मूथ ट्रैफिक मिस होता है क्या, प्रॉपर समुचित या सुगम यातायात। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया है। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल डीपली से, तो आप बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए। दोस्तों मैंने टेंस शुरू कर दिया है और बता रहा हूँ, टेंस आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत फ़ायदा होगा, पूरा ग्रामर आपके हाथ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।